नमस्कार, मैं राजवीर सिंह गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव प्रयागराज। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आवेश की गणना के बारे में पढ़ेंगे। आवेश की गणना में मुख्यतः दो बिंदु। नंबर 1, किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी। यदि किसी वस्तु पर धनावेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इसी प्रकार इसके विपरीत किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यदि किसी वस्तु पर ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु पर धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तब यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है तो Q बराबर 1E, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है किसी वस्तु पर तो Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर 2E। इसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन पर कमी अधिकता है तो Q बराबर 3E। इसी प्रकार यदि N इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व कमी है तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर Ne होगा। जहाँ Q वस्तु पर आवेश N इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। नोट नंबर 1, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और उस वस्तु पर धनावेश होगा। तथा द्रव्यमान M घटेगा। इसी प्रकार नंबर 2, यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वस्तु पर ऋणावेश तथा द्रव्यमान बढ़ेगा। M बढ़ेगा। हमने लिखा यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस वस्तु पर धनावेश होगा तथा द्रव्यमान M घटेगा। इसी प्रकार दूसरे में यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तथा उस पर वस्तु पर ऋणावेश होगा तथा द्रव्यमान M बढ़ेगा। नोट द्रव्यमान आवेश
द्रव्यमान आवेश द्रव्यमान धनात्मक होगा। नंबर एक द्रव्यमान धनात्मक होगा। नंबर 1 आवेश शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक होगा। नंबर 2 द्रव्यमानों के संबंध में न्यूटन ने नियम दिया। नंबर 2 आवेशों के संबंध में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने आवेशों के संबंध में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया। यह बल आकर्षण का होता है। नंबर 3 यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। मात्रक किलोग्राम मात्रक कूलम होता है। धन्यवाद।